फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम परीक्षा वाणी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ पढ़ेंगे। और इस डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में जो हम पढ़ेंगे, आज हम टिहरी डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। और टिहरी डिस्ट्रिक्ट में से आपका जो परीक्षा वाणी का लेसन है फ्रेंड, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। और हम इस बुक को इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हम इसमें से एक भी जो टॉपिक है उसे मिस नहीं कर रहे। पूरी की पूरी परीक्षा वाणी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स, और आप वीडियो को फर्स्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि सर, अगर आप फ्रेंड्स परीक्षा वाणी को उठा के देखेंगे, दोबारा से आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें से जो एक भी टॉपिक है वो मिस नहीं है। तो इसलिए आप परीक्षा वाणी का ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा वाणी जो है आपके जो आगामी जितने भी पेपर हैं और उत्तराखंड के जितने पेपर होते हैं, उसके लिए जो परीक्षा वाणी बुक है वो कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। आज हम इसमें एक न्यू चीज़ और ऐड करेंगे। मैं आपको अब डेली एक एक करंट का क्वेश्चन दूंगी। वो सेंटर लेवल या आपके उत्तराखंड स्टेट का दोनों में से हो सकता है। और ये आपको आने वाले आपके जितने भी पेपर होंगे, सारे पेपर में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, और ये आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है उसका आंसर। मैं खाली क्वेश्चन पूछूँगी आपको, और उसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको उसके ऑप्शन में आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट डे फ्रेंड, जब मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगी नेक्स्ट डे दूसरी, तो उसमें आपको उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ऊपर से मिल जाएगा, तो आप इसका आंसर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। टिहरी जिला किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये भागीरथी प्लस भिलंगना के संगम पर स्थित है। टिहरी डैम कब बना? तो ये बना था 29 अक्टूबर 2005 में। टिहरी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी राज्य जो है इसकी स्थापना सुदर्शन सानी की थी। फ्रेंड्स, डेट भी पूछी जाती है, तो आप डेट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डेट आपके पेपर में पूछी जाती है। क्योंकि जो सन होता है वो मोस्टली सारे बच्चों को याद रहता है, तो डेट जो होती है बहुत कंफ्यूज करती है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। टिहरी डैम का जो बना था ये 29 अक्टूबर 2005 को बना था, तो आप डेट याद रखिएगा। जो 29 अक्टूबर है 2005 इसमें बना था, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी राज्य की स्थापना जो है सुदर्शन शाह ने की थी। सुदर्शन शाह टिहरी की स्थापना कब की थी? तो 30 दिसंबर 1815 में जो है सुदर्शन शाह ने टिहरी की स्थापना की थी। इसकी भी आप डेट याद कर लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक सबको पता होगा। गणेश प्रयाग, त्रिहरी व धनुष तीर्थ का पुराना नाम जो है पुरानी टिहरी है। घृतगंगा नदी का संगम कहाँ होता है? तो टिहरी में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि घृतगंगा जो नदी है ये कहाँ पे है? तो जो घृतगंगा आपकी नदी है, ये नदी जो है टिहरी में स्थित है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो घृतगंगा नदी है कहाँ पे है, तो ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये नदी टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट है, टिहरी गढ़वाल को जिला कब बनाया गया? तो जो टिहरी गढ़वाल है इसे जिला बनाया गया था 1 अगस्त 1949 को। और बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगा और आई थिंक सबको ही याद होगा। ये 1 अगस्त 1949 जो है टिहरी को जिला बनाया गया। पुराना टिहरी की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 770 मीटर। टिहरी जिले का पुराना मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो टिहरी जिले का जो पुराना मुख्यालय है वो नरेंद्र नगर में स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे इन दोनों का संगम होता है उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। और आपको पता है कि देवप्रयाग के पास से ही जो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है उस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा को किन नामों से संबोधित करते हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा जो है इसे सास बहू के नाम से संबोधित करते हैं। तो जो भागीरथी होती है उसे सास बोला जाता है, और जो अलकनंदा होता है फ्रेंड्स उसे बहू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भगवान विष्णु ने राजा बलि से तीन पग धरती दान किस स्थान में मांगी थी? तो जो भगवान विष्णु ने जो है राजा बलि जो होते हैं उनसे 3 पग धरती मांगी थी, तो वो किस स्थान पे मांगी थी? तो वो देवप्रयाग टिहरी ही स्थान था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ऐसा माना जाता है, मान्यता प्राप्त ये कहावतें हैं। तो इसमें जो है 3 पग धरती ये भी जो स्थान है टिहरी में है और टिहरी के देवप्रयाग में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मकुंड किस नदी के पास स्थित है? तो
ब्रह्म कुंड जो है ये भागीरथी जो है भागीरथी के पास स्थित है। वशिष्ठ कुंड किस नदी के पास स्थित है? तो वशिष्ठ कुंड जो है ये अलकनंदा के पास स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में बनते हैं तो ये कंफ्यूज भी करते हैं, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। जो ब्रह्म कुंड है वो भागीरथी नदी के पास बनता है, जो वशिष्ठ कुंड ये है ये जो है अलकनंदा के पास स्थित है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं? तो कौवे जो है नहीं दिखाई देते हैं क्वेश्चन है, तो ये है वशिष्ठ कुंड के पास जो है ये कौवे नहीं दिखाई देते हैं। भगवान राम ने रावण का वध के पश्चात किस क्षेत्र की यात्रा की? तो भगवान राम जो है उन्होंने रावण का वध किया, उसके पास यात्रा की थी टिहरी की। रघुनाथ या राम मंदिर, भगवान राम को ही रघुनाथ भी बोला जाता है, तो रघुनाथ या राम मंदिर कहाँ स्थित है? तो रघुनाथ या राम मंदिर जो है फ्रेंड्स ये आपका टिहरी में स्थित है। रघुनाथ राम मंदिर की प्रतिस्थापना किसने की थी? तो ये की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। माधो सिंह भंडारी की पुत्र वधू का नाम क्या था? तो माधो सिंह जो भंडारी हैं उनकी जो पुत्र वधू थी उनका नाम मथुरा वैराणी था। सुदर्शन क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सुदर्शन क्षेत्र जो देवप्रयाग है आपका टिहरी में, उस स्थान को कहा जाता है। देवप्रयाग का नाम देवप्रयाग कैसे पड़ा? तो देव शर्मा नामक ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर जो है देवप्रयाग का नाम देवप्रयाग पड़ा। बहुत इजी है। नेक्स्ट है, इंद्रप्रयाग किसे कहा जाता है? तो इंद्रप्रयाग भी फ्रेंड्स देवप्रयाग को ही कहा जाता है। देवराज इंद्र ने किसकी हड्डियों का वज्र बनाकर वृत्तासुर का वध किया? तो ये जो है वो उन्होंने दधीची ऋषि थे उनकी हड्डियों से एक वज्र बनाया देवराज इंद्र ने, और उन्होंने उस हड्डियों की जो वज्र बनाया था उससे एक वृत्तासुर जो वहाँ पे असुर थे उनका वध किया। तो ये आपका क्वेश्चन याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये जो ऐसे क्वेश्चन है ये मान्यता प्राप्त वाले क्वेश्चन है, तो आप इन्हें मान सकते हैं, ये बस बुक में है आपकी। चंद्रबनी मंदिर कहाँ है? तो चंद्रबनी जो मंदिर है ये कंडाली खाल टिहरी में स्थित है। तो क्वेश्चन बनता है चंद्रबनी मंदिर बार बार पेपर में, बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है, रिपीट होते रहता है, तो आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड। चंद्रबनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो ये चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। प्राकृतिक जो श्रीयंत्र है ये कहाँ पे स्थापित है? तो एक प्राकृतिक जो श्रीयंत्र है फ्रेंड्स टिहरी में, ये भी आपके चंद्रकूट पर्वत पर ही स्थापित है जहाँ पे चंद्रबनी मंदिर है। स्कंद पुराण में चंद्रबनी मंदिर को क्या कहा जाता था? तो स्कंद पुराण में जो चंद्रबनी मंदिर है उसे भुवनेश्वर पीठ कहा जाता था। चंबा नगर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 1678 मीटर है। आप ये ना भी याद करें तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन वैसे कम बनते हैं, बट फिर भी मैंने कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो इसलिए ये आपको यहाँ पे कराया है। तो चंबा जो नगर है ये आपकी टिहरी में स्थित है, ये आप याद कर सकते हैं। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह नेगी कहाँ के निवासी थे? तो ये भी जो आपका टिहरी में चंबा है वहीं के निवासी थे। चंबा में गब्बर सिंह नेगी की याद में कब मेला लगता है? तो उनकी याद में 21 अप्रैल को मेला लगता है चंबा में। धनौल्टी किस ज़िले में स्थित है? तो धनौल्टी जो है फ्रेंड्स ये टिहरी ज़िले में ही स्थित है। तो ये जो क्वेश्चन है गब्बर सिंह जी की याद में मेला कब लगता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद कर लीजिएगा अच्छे से कि 21 अप्रैल को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केम्प्टी जलप्रपात की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये 1215 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 1215 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और केम्प्टी जलप्रपात कहाँ है आपके? ये टिहरी में स्थित है। मीन्स फ्रेंड्स ये जो है टिहरी और मसूरी के बॉर्डर में स्थित है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आई थिंक ऑप्शन जो होगा एक ही होगा। तो केम्प्टी जलप्रपात किस ज़िले में स्थित है? तो टिहरी ज़िले में ही है ये, बट बॉर्डर में है। नरेंद्र नगर में स्थित टिहरी नरेश के महल को क्या कहा जाता था? तो उन्हें आनंद स्पा कहा जाता था। तो नरेंद्र नगर में स्थित था टिहरी नरेश का महल जिसे आनंद स्पा कहा जाता था। तो ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन है, मतलब आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा जिन्होंने उन्हें अच्छे से पता होगा, क्योंकि परीक्षा वाणी का ही क्वेश्चन है, बट जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए न्यू क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आनंद स्पा कहाँ पे? नरेंद्र नगर टिहरी में। नेक्स्ट है, धनौल्टी किस ज़िले में स्थित है? टिहरी में, मैंने अभी आपको बताया था
सुरकुंडा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो टिहरी में ही, धनोल्टी में ही स्थित है। जो टिहरी का धनोल्टी है वहाँ पे सुरकुंडा देवी का मंदिर स्थित है। राज्य का इकलौता सिद्धपीठ जहाँ गंगा दशहरा पर मेला लगता है, कहाँ पे लगता है? तो सुंदर जो सुरकुंडा देवी का मंदिर है वहीं पे क्या होता है, ये इकलौता सिद्धपीठ है जहाँ पे गंगा दशहरा को मेला लगता है। नागटिब्बा और बूढ़ा केदार किस जिले में स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो बूढ़ा केदार, केदारनाथ आपको पता है कि केदारनाथ जो है रुद्रप्रयाग में स्थित है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बूढ़ा केदार, तो बूढ़ा केदार रुद्रप्रयाग में ना टिक करके आपको पता होना चाहिए जो बूढ़ा केदार ये कहाँ पे स्थित है, ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो भिलंगना नदी का जो उद्गम स्थल है ये खतलिंग ग्लेशियर में है। मंसूर ताल कहाँ है? मंसूर ताल खतलिंग ग्लेशियर के पास दूधगंगा की दाहिने ओर स्थित है। कहाँ पे स्थित है मंसूर ताल? खतलिंग ग्लेशियर के पास स्थित है, दूधगंगा की दाहिने ओर। तो मंसूर ताल फ्रेंड्स इसलिए भी फेमस है, यहाँ पे राजहंस को देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि राजहंस का देखने को कहाँ मिलता है? मंसूर ताल में। और मंसूर ताल कहाँ पे है? ये टिहरी में स्थित है, खतलिंग ग्लेशियर के पास है। खतलिंग ग्लेशियर किस जिले में है? टिहरी में। दूधगंगा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर के दाहिने ओर हिंदवा पट्टी, यहाँ पे मतलब जो दूधगंगा ग्लेशियर है ये खतलिंग ग्लेशियर के दाहिने ओर स्थित है। और हिंदाव पट्टी किस जनपद पर स्थित है? तो हिंदाव जो पट्टी है फ्रेंड्स ये भी टिहरी में स्थित है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो तपस्थली है वो कहाँ पे है? वो विश्वनाथ गुफा में है। तो विश्वनाथ गुफा भी कहाँ पे है? टिहरी में स्थित है। तो ये जो आपके जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा वाणी की, तो इनमें से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आपके जो भी पेपर है उनमें से इनमें से एक क्वेश्चन तो हर डिस्ट्रिक्ट में से बन ही जाता है, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ये आपका है करंट अफेयर का क्वेश्चन, और मैं आपको डेली लास्ट में करंट अफेयर का एक क्वेश्चन ज़रूर दूंगी, और इससे आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर का। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जो ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा करने वाला राज्य है वो पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए गोवा, बी केरल, सी असम या डी पंजाब। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसके बाद कल आपको इसका सही ऑप्शन जब मैं नेक्स्ट वीडियो कल प्रोवाइड करूँगी आपको, तो उसमें मैं आपको ऊपर से कमेंट बॉक्स में बता दूँगी। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं कल। ओके बाय।